तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल का मतलब समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। दोस्तों सिंपल वर्ड में प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसको फॉलो करना ही बन जाता है मैनेजमेंट। ओके, तो चलो इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। डियर फ्रेंड, इन इलेवन स्टैंडर्ड वी हैव स्टडी डेट मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। मतलब हम इलेवन स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट हर जगह रहता है। विदाउट मैनेजमेंट का हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। इन एवरी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन सोशल लाइफ मैनेजमेंट आई रिक्वायर। मतलब आपका चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे बिजनेस लाइफ हो, हर जगह मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैनेजमेंट के आप सुबह मॉर्निंग में फिक्स टाइम पे उठते हो, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हो, क्लास जाते हो, कॉलेज जाते हो, रेगुलर आपका एक फिक्स शेड्यूल रहता होगा। तो ये आपका मैनेजमेंट हो गया पर्सनल लाइफ का। ऐसे सेम आपका बिजनेस में भी होता है। वहाँ पे जो वर्कर होते हैं एक फिक्स टाइम पे जाते हैं, फिक्स टाइम पे जाने के बाद उनका कुछ फिक्स काम होता है, उन्हें वो करना पड़ता है, उसके बाद वो रिटर्न आते हैं। तो ये हर जगह मैनेजमेंट होता है। ओके, मैनेजमेंट इज ए की टू सक्सेस इन अचीव अ गोल। मतलब कि मैनेजमेंट के द्वारा ही हम अपने गोल को पा सकते हैं। मैनेजमेंट इज ए कंसिडर एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्सेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मशीन, मटेरियल एंड मनी फॉर एस्टेब्लिशिंग coordination between all other sources of organization. One need to know about the management. Therefore is observed that the importance of management is growing rapidly. अब मैनेजमेंट क्या हो रहा है, हमेशा रिपीटली क्या हो रहा है, मैनेजमेंट करने से लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये देखने को मिला है। वेरियस मैनेजमेंट थिंकर हैव इंट्रोड्यूस डिफरेंट मैनेजमेंट थ्योरी एज पर देयर फील्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब कुछ बड़े बड़े लोग आए जो कि अपने फील्ड में बहुत बड़े थे, कुछ बड़ा उन्होंने ज़िंदगी में उखाड़ के रखा था, और उसके बाद उन्होंने कुछ प्रिंसिपल बताए मैनेजमेंट के, आज जिसकी वजह से आज उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड सिस्टमेटिक स्टडी के हिसाब से उन्होंने बताया था। देर आर वेरियस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बोला था, कुछ बड़े बड़े लोग आए जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ के रखे थे, और फिर वो क्या किए, कुछ बातें बताएं, और वो जो बातें बताएं ना दोस्तों, वही क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। समझे कि नहीं, और उसी को आज सब फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कुछ मतलब कि थेरीज एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर द गिव रिजल्ट इन द सेम डायरेक्शन उन्होंने बताया है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इंट्रोडक्शन बस इसमें हमें ये समझना था कि मैनेजमेंट क्या होता है, ये तो आपको बहुत पहले से ही पता है। चलो अब मीनिंग देखते हैं, मीनिंग इंपॉर्टेंस है। While achieving goal of an individual or organization, it is always important to use different system or techniques. ओके, अभी देखो क्या होता है कि चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसको अपने गोल को पाना है तो कुछ सिस्टम और टेक्निक में रह के काम करना पड़ता है। सम ऑफ दिस टेक्निक आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सल, और कुछ टेक्निक को पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है, हेंस दे आर द कॉल्ड एज द प्रिंसिपल। अब पूरे वर्ल्ड ने कैसे एक्सेप्ट किया है, मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे बिल गेट्स भाई साहब हो गए, टाइम पे पूरे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इंसान थे, और अभी भी आप देखोगे तो बेस्ट ऑफ 10 में वो रिचेस्ट में आ जाते हैं। अभी वो आके बताएं, मीडिया के सामने आ जाए और बोले कि तुमको ये काम करना है, ये काम करने से तुम जिंदगी में सफल हो जाओगे, तो क्या होगा, आप फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? आप ही नहीं, इवन पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करेगा। तो ये जो किसी को वो जो बोले वो प्रिंसिपल बन गया। क्या बन गया? प्रिंसिपल। तो यही बोला गया है कि जो सम ऑफ टेक्निक्स एक्सेप्ट यूनिवर्सल, मतलब ये जो बड़े बड़े थिंकर थे जो प्रिंसिपल बता के चले गए, पूरे वर्ल्ड ने उसको एक्सेप्ट किया। इसने एक्सेप्ट किया है क्योंकि वो अपने ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा कर चुके हैं। दे आर कॉल्ड एज ए प्रिंसिपल। इट इज ए प्रोवाइड गाइडेंस टू मैनेजर टू कंडक्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी ऑन द स्पेसिफिक बेसिस। और वो क्या करता है, प्रिंसिपल गाइड करता है मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम करने में। इट हेल्प टू मैनेजर टू टेक इफेक्टिव डिसीजन टू टेक, मतलब कि और ये प्रिंसिपल क्या करता है, उन्हें इफेक्टिव डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो मीनिंग आपको समझ के देना है, एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, ये डेफिनेशन सेम जो ऊपर बताया सेम इसका भी मतलब यही है, तो डेफिनेशन आप नन कर देना, ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग डायरेक्ट नेचर पे आ जाते हैं। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या है, स्वभाव क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब फालतू है। डायरेक्ट आ जाते हैं। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज गिवन। पहला क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो फिर से एक बार बता देता हूँ। अभी अडानी आ जाए, अंबानी आ जाए, बिरला आ जाए, और ये मतलब कि लोगों को बोले कि भाई तुमको ये काम करना है, इससे तुम जिंदगी में सफल होगे, तो क्या करोगे? आप मानोगे कि नहीं मानोगे? आप मानोगे, पूरा वर्ल्ड मानेगा। तो जो प्रिंसिपल है ना, पूरा यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, मतलब पूरी दुनिया ने मानी है इसको। इसने मानी है कि ऐसे कुछ लोग आए जो अपने फील्ड में कुछ बड़ा करके बैठे थे। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल नेचर। यूनिवर्सल नेचर मतलब कि जो प्रिंसिपल को पूरा वर्ल्ड मानता है।
दे मीन्स दे कैन बी अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह अप्लाई होता है रिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड नेचर, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह अप्लाई होता है। अभी बिल गेट्स भैया बोलते हैं कि डिसिप्लिन से काम करो, अब डिसिप्लिन से काम करो तो चाहे एक दुकान रहेगा, दुकान मालिक रहेगा वो भी डिसिप्लिन से काम करता है, इवन कॉर्पोरेट रहेगा वो भी डिसिप्लिन से काम करता है, तो साइज मैटर नहीं करता है, समझे। देयर रिजल्ट में वेरी एंड एप्लीकेशन में मॉडिफाई ऑफ द सुटेबल फॉर ऑन ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो जरूरी नहीं है कि वो जो प्रिंसिपल बिल गेट्स भैया बोले उसी को फॉलो किया जाए, हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब कि वो जो बोले अगर उससे अपना काम नहीं हो पा रहा है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करने के बाद काम कर सकते हैं, मॉडिफाई हो सकता है। सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर जगह एप्लीकेबल होता है। जनरल गाइडलाइंस, अभी देखो प्रिंसिपल जो है जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस मतलब कि अभी जो बड़े बड़े मैनेजमेंट थिंकर थे, जो बड़े बड़े मैनेजर्स थे, उन्होंने जो बताया उन लोगों को गाइड करता है, उन लोगों को क्या करता है, गाइड करता है, इसने इसको जनरल गाइडलाइंस बोला गया। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इज टेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन वाइजली एज वेल एज सॉल्विंग प्रॉब्लम। अभी क्या करता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे हमें ये जो प्रिंसिपल होता है ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। दे आर नॉट रिजिड, है ना, जरूरी नहीं है कि हम उसी प्रिंसिपल को फॉलो करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर उस प्रिंसिपल से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम दूसरा प्रिंसिपल भी फॉलो कर सकते हैं। बीच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वी अप्लाई डिपेंड अपॉन द सिचुएशन साइज नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल व्हेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब ये होता है भाई कि अपने एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी दो, अपने एम्प्लॉय को क्या दो, अच्छा सैलरी, इसको हम फेयर रेम्यूनरेशन बोलते हैं। देन द टर्म फेयर कैन बी वेरी एज पर द नेचर साइज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो यहाँ पे क्या फेयर रेम्यूनरेशन, अभी जो टाटा में कोई होगा काम करता रहेगा, टाटा में अगर कोई अकाउंटेंट है तो उसका कितनी सैलरी रहेगी, इवन 80,000 भी हो सकता है, 70,000 भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अकाउंटेंट है, उसकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी होगी तो उसके हिसाब से वो अच्छा सैलरी दे रहा है। अभी कोई छोटी सी कंपनी है तो वहाँ पे अकाउंटिंग की सैलरी कितना होगा, 25 से 30,000 रुपये रहेगा। तो मतलब फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब ये हो गया कि अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अपने हिसाब से उसको अच्छा सैलरी देगा। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, गरीब जैसा ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने हिसाब से उसको फेयर रेम्यूनरेशन देगा, यही बुना गया है इसमें। प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अभी देखो जो प्रिंसिपल बनता है ना, प्रिंसिपल मतलब मैं पहले ही बोला भाई कि रूल्स एंड रेगुलेशन, और रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है, जो अपने फील्ड में कुछ बड़ा उखाड़ा रहे, मैं आपको पहले ही बोला, ठीक है। तो उन लोग प्रैक्टिस किए, एक्सपेरिमेंट किए और उनको कुछ बातें समझ में आई, आज वही वो आपका प्रिंसिपल बन चुका है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप ग्रेजुअली मतलब ये हमेशा मतलब कि डेवलप होते रहता है भाई प्रिंसिपल विथ थॉट द रिसर्च वर्क। ये हमेशा मतलब रिसर्च करने से एक नया प्रिंसिपल आ जाता है, जरूरी नहीं है कि जो पुराने प्रिंसिपल बन गए उनको ही हम फॉलो करें। अभी कुछ नए तोड़ू लोग आएंगे, ज़िंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ के जाएंगे, फिर वो अपना प्रिंसिपल बता देंगे। Systematic observation experiment are conducted before the developing day. The result of such experiment have been developed as the principle after practice in organization. और ये जितने भी प्रिंसिपल बनते हैं ना सब प्रैक्टिस करने के बाद ही बनते हैं, समझे कि नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, अभी देखो प्रिंसिपल क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब भाई प्रिंसिपल को अपना ही कर रहा हूँ, अगर उससे काम हो रहा है तो ठीक है, अगर काम नहीं हो रहा दूसरा प्रिंसिपल अपना ही करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि उसी एक को पकड़ के रखें। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट मीन्स कैन बी थॉट और इट कैन बी चेंज और मॉडिफाई, मतलब प्रिंसिपल को चेंज और मॉडिफाई किया जा सकता है। ऊपर ही हमें ए पॉइंट से ही समझ में आ गया था। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज कर देंगे, समझे कि नहीं। मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल व्हेन इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट बिजनेस सिचुएशन कीप टू चेंजिंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्ट मॉडिफाई कैन बी यूज द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग इट इज़ नीड, मतलब ये हमेशा चेंज किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल है, समझे कि नहीं। मान लो कि एक टाइम टेबल बनाया गया, अगर उस टाइम टेबल से काम नहीं हो रहा है तो दूसरा टाइम टेबल बना के काम करेंगे यार, उसी को पकड़ के नहीं रखेंगे। बिहेवियर इन नेचर, अभी देखो बिहेवियर नेचर मतलब सबका बिहेवियर अलग अलग रहता है। अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पे ग्रुप में काम किया जाता है, तो ग्रुप में काम किया जाता है तो एक का थिंकिंग अलग रहेगा, दूसरे का थिंकिंग अलग रहेगा। पर ये जो प्रिंसिपल रहता है ना सबको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। इन्फ्लुएंस मतलब सबको एक साथ काम करने में हेल्प करता है। चलो देखते नीचे क्या कंटेंट दिया गया है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, जैसा ऊपर बताया वही आपका दिया है। अगर आप पॉइंट समझ गए तो नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैनेजमेंट एम एट अचीव सर्टन गोल थॉट अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, ग्रुप में ही काम होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस मतलब उनको बोलता है, मतलब कि उनको मतलब कि माइंड वॉश कर देता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ताकि वो काम कर सके। इन्फ्लुएंस कर देता है, वो काम के प्रति मतलब ईमानदारी से काम करते हैं। ओके, 10 प्रिंसिपल
कंट्रोल ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देन अचीव, मतलब ये जो प्रिंसिपल होता है ना पूरे ग्रुप को कंट्रोल करता है और टारगेट को अचीव करने में हेल्प करता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब समझते हो भाई, तुम मेरे साथ जैसा रहोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा रहूँगा। कॉज मतलब जैसा रहोगे वैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट है बहुत टेढ़ा है तो टीचर भी टेढ़ा रहेगा, एक दो चमाट रेगुलर बजाएगा, तो ये हो गया। अगर कोई स्टूडेंट है बड़ा अच्छा है तो टीचर भी उसके साथ प्यार से रहेगा, यही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया। प्रिंसिपल मैनेजर आर द वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन दस डिटरमिनिंग कॉज और रिलेशन ऑफ पर्टिकुलर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ गुड वेजेस, मतलब पेमेंट ऑफ गुड वेजेस मतलब अच्छा सैलरी एंड इंसेंटिव हेल्प टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ वर्कर। अगर देखो अच्छा सैलरी दो, अच्छा वेजेस दो वर्कर को, तो वर्कर बहुत अच्छे से काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ के नहीं जाएगा। बेचारा काम कर रहा है 50,000 का, तुम उनको 25,000 थमाओगे तो कैसे टिकेगा, कहीं और जाएगा ना। 50,000 का काम कर रहा है तो भाई उसको 80,000 रुपये दो तुम, तभी मतलब कि उसको अच्छा लगेगा ना। आउटपुट और वर्कर्स मेक इन इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, वही जो बताया सेम वही है। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ऑन प्रिंसिपल आर इक्वल इंपॉर्टेंस। सारे प्रिंसिपल इक्वल इंपॉर्टेंस है भाई, ऐसा नहीं कि ये मतलब बिहेवियर इन नेचर को मैं फॉलो करूँ तो इसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फॉलो ना करूँ, फ्लेक्सिबिलिटी को फॉलो करूँ तो प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म प्रैक्टिस को फॉलो ना करूँ, सब इक्वल इंपॉर्टेंस है, यही बोला गया है। और ये जो प्रिंसिपल है ना इसको हम कभी भी मतलब देखो यही यहाँ बोला गया, द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंस, इट इज अ केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एक्सेट्रा विद द सम मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग इज रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू द अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसको देखो आप चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको आप यहाँ से कंटेंट लिखना और शुरुआत में इधर तक करना, बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको ज़्यादा। तो इसका पहले मतलब समझा देता हूँ, द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट एब्सोल्यूट प्योर साइंस, मतलब ये केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मतलब नहीं है कि भाई एक फार्मूला बन गया तो बन गया, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल जो है ना इसको हम सिचुएशन के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहेगा।